जय हिंद साथियों। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे विशेष अनुरोध करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल जो है ये पुरुषों के हित के लिए है। एक तरफा महिलावादी जो कानून बने हैं उनसे जो पीड़ा झेल रहे हैं, लाखों बच्चा हर साल मरता है एक तरफा महिलावादी कानून से। हमारे देश की सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो न्याय भी समान होना चाहिए। इसमें भेदभाव क्यों? नारी के अपराध और नर के अपराध में भेदभाव क्यों? एक नारी, एक स्त्री झूठा केस लेकर के पूरे ससुराल पक्ष को परेशान करती है। झूठा केस पाए जाने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी का उदाहरण लीजिए। पूतना उन्हें मारने आई थी, नारी थी। कृष्ण ने उनके साथ क्या किया? उसका वध किया था। भगवान श्री राम 14 या 15 वर्ष के थे जब उनको उनके गुरु विश्वामित्र जंगल में ले गए थे ताड़का नामक राक्षसी मारने के लिए। वो भी नारी थी। लक्ष्मण ने स्वरूपनखा की नाक काटी थी, वो भी एक नारी थी। दंड देने का विधान राजा का होता है। न्याय हमारे देश में किस प्रकार चलता है, ये राजा की देखरेख होती है। उस राजा की बड़ाई होती है, बड़प्पन होता है जिस देश में न्याय समान होता है। अब मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। हमारे देश में भारतीय संविधान जो है वो पास हो चुका है, 1 जुलाई से लागू होने वाला है। अब आप कहेंगे इसमें हमें क्या फायदा होगा? आपको यह फायदा होगा, आपके माता पिता अगर आपकी बहू घर में कलेश करती है उसके बरखिलाफ FIR लिखवा सकते हैं और FIR लिखी जाएगी। केस को झूठा पाए जाने पर, गवाहों के ना होने पर, क्योंकि फर्जी केस होता है, वकील वकूल सब मिलके बना देते हैं, ये सब सबूत ना मिलने पर लड़की की सजा मुकर्रर होगी और किसी लड़की को अंत शंत 125 में खर्चा नहीं मिलेगा। पढ़ी लिखी लड़की को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जो आज लेती है। अगर कोई लड़की कुंवारेपन में शादी से पहले नौकरी कर रही थी लेकिन आपसे शादी के बाद वो नौकरी नहीं कर रही, वो कहती है मैं नहीं करना चाहती, तो उस पर खर्चा नहीं लगेगा लड़के पर, क्योंकि उसे काम करके कमा के खाना पड़ेगा। ये समान अधिकार आने वाला है 1 जुलाई से। इसका एक बेनिफिट और होगा, पति की संपत्ति में भी पत्नी का हिस्सा नहीं होगा। है ना खुशखबरी? बहुत उत्पात मचाया था इन्होंने, अर्थनग्न होकर खूब नाची हैं ये इंस्टा पर, रील्स बना बना के खूब जोश दिखाया था। क्या पुरुष को अच्छा लगता है? किसी की पत्नी अगर अर्धनग्न होकर के रील बनाती है, जनता को दिखाती है, उसका पुरुष मेरे हिसाब से तो खुश नहीं होगा। लेकिन कह कुछ नहीं सकता था। क्यों? एक तरफा कानून था, आपकी सुनी नहीं जाती थी। अब आपकी सुनी जाएगी। पति की जो संपत्ति है, भले ही वो पैतृक है, भले ही उसके अपने पैसों की कमाई हुई है, पत्नी को कोई अधिकार नहीं होगा उसमें। हाँ, उसके संपत्ति में उसके बच्चों का अधिकार होगा, पत्नी का अधिकार खत्म। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, धारा 125 खत्म। अगर आपके घर में उत्पात मचाती है, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं थाने के जाने की आपको धमकी देती है, आपके ऊपर केस करने की धमकी देती है, आप जाइए कोर्ट में, थाने में जाइए, FIR कराइए, ठिकाने लगा दीजिए। फिर ये क्या करती हैं,
अपने मायके जाके बैठती हैं। जैसे ही अपने मायके में जाके बैठे, कोर्ट से इंजेक्शन करवा लीजिए कि जब तक केस खत्म नहीं होगा ये मेरे घर नहीं आ सकती, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे कानून लादे हुए थे भारतीय पुरुषों पर, परिवारों के परिवार खत्म हो गए। आज लड़की करती क्या है मैं आपको बताता हूं। फेमिनिस्ट अपने आप को बोलती है 21वीं सदी की नारी। ये 21वीं सदी की नारी है जो अर्धनग्न होकर पर पुरुषों को लुभा रही है, अपने शरीर की सुंदरता का बखान सुनना चाहती है। वो नारी 21वीं सदी की नारी जो अपने माता पिता के आगे बहस करना जानती है, वो नारी जब पैदा होती है मां बाप पर आश्रित होती है, जब शादी होती है तो पति पर आश्रित होती है, लेकिन उसका दुरुपयोग एक तरफा कानून ने करवाया है। आश्रित थी नारी, आश्रित है नारी और आश्रित ही रहेगी। कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बताइए कितनी नारियां मरी। महाभारत में कितनी कौन सी नारी मरी, रामायण युग में युद्ध हुआ कौन सी नारी मरी, नर मरा, पुरुष मरा। अब एक तरफा कानून से तुम उसको मार रहे थे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं आपको ये जो नया कानून आया है सीरियल वाइज आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके अधिकार क्या है। तलाक लेने की लंबी लंबी तारीखें। पुरुष को तो पहले तलाक का अधिकार ही नहीं था कि तू तलाक लेगा। आज ये जब संविधान लागू हो जाएगा 1 जुलाई से, पुरुष भी तलाक लेने की अर्जी डाल सकेगा। मेरा चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। आज जो परिवार कह रहे हैं ना हम बहुत खुश हैं, खुश नहीं है, सहनशीलता बढ़ा ली है उन्होंने। अपनी पत्नी को माता का ही दर्जा दे दिया है। कितने वृद्ध आश्रम हैं जो आज भरे पड़े हैं। मुझे बताइए कौन सा कुंवारा बच्चा है जिसने अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में भेजा है। मैंने वृद्ध आश्रमों के सर्वे किए हैं, मैंने वहां काम भी किया है। इन्हीं से प्रेरित होकर के मैं इस लाइन में आया था कि मैं पुरुषों की मदद करूंगा। माता पिता जो वहां पर वृद्ध रह रहे हैं ना, उनकी एक ही बात थी कि जब से हमारे घर में बहू आई है हमारा इज्जत गया, सब कुछ गया, घर भी गया, और हमने ये कुर्बानी अपने बेटे की खुशी के लिए दी। जेल ना जाना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, इसलिए वो वृद्धाश्रम चले गए। बताइए ये कानून है। लेकिन अब 1 जुलाई याद रखना, 1 जुलाई के बाद इनकी धज्जियां उड़ाने आ रहा है कानून, और ये पुरुष समाज इनको बताएगा ताकतवर कौन। हाथ में तलवार लेके तो निहत्थे के ऊपर सभी ताकतवर हो जाते हैं। कानून की तलवार ले रखी है ना हाथ में, पुरुष के हाथ में कुछ नहीं है। अब पुरुष के हाथ में भी आया है, अब बताएगा तुम्हें। पुरुषों की आवाज नंदी बाबा के साथ उठाइए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।